गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th का ऑप्टिक्स चैप्टर में रे ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ टर्म होते हैं जो बताएंगे आपको। फिर हम आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें से रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दोनों बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ, सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊंगा। ठीक है, इसको डिफाइन करूंगा क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके अंतर्गत कुछ टर्म आएंगे, जैसे कहूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, फिर आएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, फिर इस पे नॉर्मल का डिफिनेशन दूंगा, और फिर आ जाएगा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, फिर आएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और फिर इसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे टर्म आने वाले हैं ना। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे टर्म जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, जैसे कहूँगा सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होगा इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। इस दोनों को हम बारी बारी से आपको डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इन सब टर्म को हम आपको बारी बारी से अभी अब डिफाइन करते हैं। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग डालिएगा सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, चलिए नोट कर लिए इसको। हाँ, मैं मिटा रहा हूँ। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम बना के देंगे। डायग्राम से समझ जाएंगे कि क्या होता है। ये एक प्लेन मिरर बनाया, ठीक है। प्लेन मिरर पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं प्लेन मिरर। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन मिरर पे रेज ऑफ लाइट को फॉल कराएंगे। तो यहाँ से फॉल कराया, ठीक है। ये रेज ऑफ लाइट को यहाँ पे फॉल कराया। फॉल कराने के बाद क्या होगा कि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए। ये एरो का निशान है, लाइट इधर जा रही है। चूंकि ये रे यहाँ पे फॉल हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। और ये रे यहाँ से बाउंसिंग बैक हो रही है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आप क्या देखें, अभी ये रे आई और यहाँ से फिर इधर चली गई। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह तो एक प्रोसेस है ना, मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट होना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, द प्रोसेस ऑफ
sending back of light, the process of sending back of light from the surface of the mirror is called reflection of light. Reflection of light. क्या मैं बोला? The process of sending back of light from the surface of the mirror is called reflection of light, है ना? लाइट का आना और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यह तो एक प्रोसेस है ना? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए उसके बाद मैं आपको पहले यहाँ पे डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ये रे यहाँ पे फॉल हो रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे बोला, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला, और जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ओ पॉइंट, क्योंकि इंसिडेंट रे यहीं पे फॉल हो रही है ना, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए बोला क्योंकि सरफेस के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। नॉर्मल क्या करता है? अरे कोई भी लाइन जब सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्या मैं बोला? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। उसके बाद ये जो है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो चलिए यहां से ये चीजें समझ गया। अब मैं आपको एक एक करके डिफाइन करता हूं। तो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला मैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? व्हाट इज इंसिडेंट रे? देखो आने वाली रेज को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी जो रे इस पे फॉल हो रही है उसी को ना इंसिडेंट रे कहेंगे। तो फॉलिंग रेज ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या होता है? फॉलिंग रेज ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो लिखिए यहां से फॉलिंग रे ऑफ लाइट falling ray of light on the surface of the mirror is called incident ray. Incident ray क्या मैं बोला? falling ray of light on the surface of the mirror is called incident ray. अगर मैं इसे ए बोल दूं और ये ओ है तो ए ओ क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो चलिए अब जो है हम आपको तीसरा पॉइंट है ना, नहीं दूसरा है, ये सेकेंड पॉइंट। इंसिडेंट रे हो गया, उसके बाद आपको हम रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है उसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? अब यहाँ पे देख रहे हैं इस रे को ही रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या मैं बोला? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसको लिख लेना है, सेंडिंग बैक ऑफ light from the surface of the mirror, from the surface of the
mirror is called reflected ray, is called reflected ray। अब इस डायग्राम में O अगर मैं कहूँ ये A है, ये O है, ये B है, तो OB क्या हो जाएगा? OB बराबर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब जो है, अब हम आपको नॉर्मल डिफाइन करेंगे, इसको नोट कर लिए आप लोग? चलिए देखिए, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? देखिए, ये जो लाइन है जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है उसी को नॉर्मल कहा जाता है। लिखिएगा, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। द लाइन ड्रॉन perpendicular to the surface of the mirror is called normal। क्या मैं बोला? The line drawn perpendicular to the surface of the mirror is called normal, है ना। अब O और N जो है, यहाँ से O N के बारे में अगर मैं लिखूं तो इसी को तो नॉर्मल कहते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए? द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। अगला जो पॉइंट होगा, ये तो तीसरा था ना, ये चौथा टर्म जो आने वाला है इसको मैं इंसिडेंट एंगल बोलता हूं। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? इंसिडेंट एंगल आप देख रहे हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ही एंगल बन रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ही एंगल बन रहा है, इसी को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। क्या मैं बोला? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। लिखिएगा यहाँ पे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल समझ गए क्या? क्या मैं बोला? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। एंगल आई जो है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल आई से। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल आई को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पांचवा टर्म, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। यहां भी दिख रहा है, पूरा का पूरा क्लियर है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहिए या रिफ्लेक्टेड एंगल कहिए, सेम ही बात है। क्या मैं बोला? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखेगा, द एंगल बिटवीन reflected ray and normal is called reflected angle। reflected angle समझे क्या? क्या मैं बोला? the angle between reflected ray and normal is called reflected angle and it is denoted by angle R। तो ये हो गया reflected
एंगल। समझ गए क्या है ना? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। आर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। तो चलिए अब हम आपको एक पॉइंट यहाँ पे बचा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको भी बता देते हैं। इसको नोट करिएगा। नोट कर लिए क्या? चलिए लास्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये इंसिडेंट रे जहां पे फॉल हो रही है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं बोला? द पॉइंट एट विच इंसिडेंट rays fall is called point of incidence। क्या मैं बोला? The point at which incident ray fall is called पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना? तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी हो गया। तो यहाँ पे सारे टर्म हम आपको बता दिए। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं क्या? देखिए क्या मैं बोला आपको कि एक प्लेन लिया, है ना, जिसको मैं प्लेन मिरर बोला। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट को फॉल कराया, क्योंकि ये जो है रेज इस पर फॉल हो रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे बोला, है ना। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला। Sending back of light from the surface of the mirror is called reflected ray. Falling rays of light on the surface of the mirror is called incident ray. The line perpendicular drawn on the surface of the mirror is called normal. Angle between incident ray and normal is called incident angle. And angle between reflected ray and normal is called reflected angle. फिर मैं बोला the point at which incident ray fall is called point of incidence. इतना टर्म इसमें था जो कि मैं आपको क्लियर कर दिया। अब हम आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, देखिएगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। नंबर एक में बात करूं तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नंबर दो में होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ गए? तो इसमें हम सबसे पहले आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन डिफाइन करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है सबसे पहले इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्मूथ सरफेस लेंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारे रे को फॉल कराएंगे। ये फॉल कराया, देखा ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। फिर एक रे फॉल कराया, ये भी इधर रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे फॉल कराया, थोड़ी टेढ़ी हो गई। इस सारे के रे पैरेलल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कराया, फिर देखिए फिर एक रे यहाँ पे फॉल कराया, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने भी इंसिडेंट रे हैं आपस में पैरेलल है, और जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी आपस में पैरेलल है। और ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस से हो रहा है। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? स्मूथ सरफेस से। और जितने भी इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है और जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी आपस में पैरेलल है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या मैं बोला? व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस
When reflection of light takes place from the smooth surface, then it is called a regular reflection. And in the regular reflection, all the incident rays are parallel to each other and all the reflected rays also parallel to each other. तो ये पॉइंट लिखना है मुझे, लिखेगा. When reflection of light, when reflection of light takes place, दिख रहा है ना, when reflection of light takes place from a smooth surface is called, when reflection of light takes place from a smooth surface is called regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ गए? इसी को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. और यहाँ पे दो कंडीशन क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, लिखिएगा. ऑल द इंसिडेंट रे, ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. नंबर 2 में क्या देख रहे हैं हम, जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी आपस में पैरेलल है. तो फिर यहाँ पे लिखना है इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऑल द, इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन all the reflected ray, all the reflected rays are, all the reflected rays are parallel to each other. All the reflected rays are parallel to each other. तो यहां से ये चीजें आ गई रेगुलर रिफ्लेक्शन का, उसको नोट करिएगा. क्या मैं बोला, when reflection of light takes place from the smooth surface then it is called regular reflection. फिर मैं बोला in the regular reflection all the incident ray are parallel to each other and all the reflected rays also parallel to each other. सारे reflected ray भी आपस में parallel होते हैं. देख लिए, सारे इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है और सारे रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल है. तो चलिए हम आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको बताते हैं. इसे मिटा रहा हूं. देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको यहां पे डायग्राम बनाता हूं, है ना. इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एक रफ सरफेस लेते हैं. ठीक है, ये रफ सरफेस है. अब यहाँ पे बहुत सारे रेज को हम क्या करेंगे, फॉल कराएंगे. फॉल कराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, है ना. फिर हम यहाँ पे एक रे फॉल कराएं, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर देखिए यहाँ पे कराया, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया. अब रेज ऑफ लाइट जब आएगी, इंसिडेंट रे जब फॉल करेगी, उसका रिफ्लेक्शन तो होगा ही, है ना. लेकिन यहाँ पे किस तरह का हो रहा है रिफ्लेक्शन, आप देख रहे हैं क्या. ये सरफेस कौन सा है, रफ सरफेस है. वो स्मूथ सरफेस था और ये रफ सरफेस है. यहाँ पे देख रहे हैं इंसिडेंट रे जो फॉल हो रही है वो आपस में पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट तो एक ही है, यहाँ तक जब लाइट आएगी तो वो आपस में पैरेलल भी हो सकती है. लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ये पक्का है. सारे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं हो सकते हैं. और ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, रफ सरफेस से. और इसी को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. देखिए फिर से देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ. ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही है कहाँ पे हो रही है, रफ सरफेस के द्वारा हो रही है. यहाँ पे सारे इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल नहीं है, सारे रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल नहीं है. और जहाँ पे ये हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं.
तो क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन? When reflection of light takes place from the rough surface, then it is called irregular reflection. देख रहे हैं ना, ये अब सब कुछ दिख रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सारे इंसिडेंट रे भी आपस में पैरेलल नहीं है और सारे रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो यहां पे लिखना है when reflection of light, when reflection of light takes place from rough surface, then it is called irregular रिफ्लेक्शन। क्या मैं बोला? When reflection of light takes place from rough surface, then it is called irregular reflection. Irregular reflection में क्या होता है? All the incident ray are not parallel to each other. ठीक है। नंबर 2 में ऑल द रिफ्लेक्टेड रेड आर ऑल्सो नॉट पैरेलल टू इच अदर। यस लिखना है ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू इच अदर। समझ गए? ना तो इंसिडेंट रे आपस में सारे के सारे पैरेलल होते हैं, ना तो रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल होते हैं। इसी को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो चलिए आज का सेशन जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, है ना। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको लेके आएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए।